मैं इस वक्त मबाली आइलैंड में मौजूद हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग फैमिली स्पॉट। मज़े की बात ये कि मैं बहुत टाइम पे पहुँची हूँ, सनसेट होने वाला है और इस वक्त जो व्यू आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है। एंड अनदर अमेजिंग पार्ट इज़ कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच यू गाइस कैन सी इन हेयर। आर्चरी है, देयर इज दिस स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्ट्स है बहुत सारी यहाँ पे। फिर देयर इज दिस बुल राइड, देन वॉलीबॉल, शूटिंग है, क्लाइंबिंग है, स्केटिंग भी है यहाँ पे और बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स हैं। देन देयर इज रेसलिंग और उसके अलावा देयर इज दिस जॉय राइड एंड टग ऑफ वॉर। मतलब इट्स अ कंप्लीट होल फैमिली स्पेस कि आपने जब भी आना है अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आना है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू। और यहाँ पर जिप लाइन भी है, बोटिंग भी है, तो मुझे लगता है वी शुड स्टार्ट ऑफ। So I am going to do the zip line right now और इस zip line की जो लेंथ है वो है 300 मीटर्स और अगर हम वापसी को भी इंक्लूड करें तो इट्स 600 मीटर्स। कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन zip line का तो अब तक मज़ा है जब भी करें। सो लेट्स गो। It was actually a short ride but it was an amazing ride. जाते वक्त यू गेट टू सी अ डिफरेंट व्यू और आते वक्त एक तो स्पीड भी ज़्यादा होती है और आपको व्यू भी डिफरेंट मिलता है। सो आई लव्ड इट, मुझे तो बहुत मज़ा आया। जिप लाइन तो मैंने कर ली और उसके बाद आई थॉट टू डू द बोटिंग एज वेल। और इस वक्त में बोटिंग करना इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि आप पीछे देखें सूरज जो है वो तकरीबन गुरूब हो चुका है और उसकी जो रोशनी है वो आपको आसमान में फैली हुई नज़र आएगी और वो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही है। आसमान इस वक्त कितना खूबसूरत लग रहा है और अगर आप पानी को देखें तो इतना खूबसूरत लग रहा है। पानी नीले रंग का, नीला और सब्ज रंग आ रहा है और उसके साथ पहाड़ों का जो व्यू है क्योंकि चारों तरफ से जो आइलैंड है पहाड़ों से घिरा हुआ है और आप सोचेंगे इस वक्त नहीं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी हूँ और बेसिकली अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि सूरज चूँकि गुरूब हो चुका है और उसकी जो रोशनी वो आसमान पे फैली हुई है और उसी की जो येलो रोशनी जो आसमान में फैली हुई ना वही पानी पे रिफ्लेक्शन दे रही है और पानी में नीला रंग भी नज़र आ रहा है, सब्ज रंग भी नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ हल्का सा ऑरेंज और येलो कलर भी नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड इट्स सच अ पीसफुल प्लेस इन हेयर। मुझे लग रहा है कि आई रियली नीड टू स्टे इन हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो बस यहाँ पे मैं कुछ टाइम और बोटिंग को एंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू सम अदर प्लेस। And it's time for another activity which is kayaking and I love kayaking क्योंकि kayaking का जो experience है ना that has always been very amazing। तो अभी जो है वो बोट को सेट करें भैया, वो बोट निकाल दिए और चप्पू भी जो है वो भी निकल आए तो अभी चलते हैं वहाँ पे और चल के kayaking करते हैं। Come let's go। अभी इट्स टाइम फॉर द जेट स्की नाउ और जेट स्की जो है उसको तभी मज़ा आता है इफ यू डू इट ऑल अलोन। बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ द सेफ्टी। तो आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई भी वाटर स्पोर्ट्स करनी है तो आपने जैकेट जो है सेफ्टी जैकेट लाजमी पहननी है। चाहे आपको लगे कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं है या आपको लगे कि अच्छा कोई सेफ्टी का इतना कोई मसला नहीं, इट्स ऑल गुड, बट स्टिल यू हैव टू हैव दिस सेफ्टी जैकेट एंड लेट्स गो। So I am on the jet ski right now and let's see how is it going to be। मुझे इतना तो अंदाज़ा है बहुत मज़े का रहने वाला एक्सपीरियंस but still let's see। मैं जब से मबाली आइलैंड आई हूँ तब से मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही हूँ और आप देखें कि शाम हो गई है, स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ डू। तो अभी आई एम ऑन ATV तो मैंने कहा अब शाम तो हो गई है तो डजंट मैटर, ATV तो हम ट्राई करेंगे। सो मुझे तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है ATV को चलाने में। सो भी लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज़।
Another special thing about Mobali Island is that कि यहाँ पे if you want to stay in here you get to have the place. यहाँ पे आपको रूम्स मिलते हैं अवेलेबल और बड़े बेहतरीन से रूम्स मिलते हैं. एज फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मुझे यहाँ पे इतना टाइम हो गया और उसके बाद यहाँ पे शाम हो गई है एंड जस्ट यू वांट टू स्टे इन हियर एंड यू वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आपने सुबह में उठ के सनराइज जो है उसको एंजॉय करना है. सो देयर इज दिस ब्यूटीफुल प्लेस वे यू गाइस कैन स्टे. अच्छा इनके पास रूम्स भी हैं यानी कि स्वीट्स भी हैं, उसके अलावा हट्स भी बने हुए हैं और इनके पास एक बहुत स्पेशल कमरा है और वो जो कमरा है ना मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कि हाउ दिस रूम इज स्पेशल. This is the special room that I was talking about. एक तो ये कि ये जो कमरा है पूरे का पूरा ये बेसिकली पत्थर से बनाया गया है. आप अगर इसकी दीवारें देखें तो आपको इसमें पत्थर मिलेगा या फिर सीमेंट से उसको प्रॉपर्ली कवर किया गया. और उसके अलावा एक मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आती है विच इज़ दिस बिग स्टोन. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है और उसके बाद अगर आप पीछे देखें बैक साइड पे तो वहाँ पर भी एक पत्थर मौजूद है. तो मज़े की बात यह है कि इस पत्थर को तराशा नहीं गया, इसको काटा नहीं गया, जिस हालत में था और जहाँ पे मौजूद था उसको वहीं पे रखते हुए इस कमरे को बनाया गया है. और शीशे का इस्तेमाल करके खुली जो हैं वो खिड़कियाँ बनाई गई हैं कि रोशनी डायरेक्टली बाहर से क्लियरली आती है. सो आई सो लव दिस रूम. और ऊपर उसके छत बनाई गई है वो भी लकड़ी से बनाई गई है. सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल रूम. और इस रूम को स्टोन हाउस भी कहते हैं और इस रूम को स्टोन रूम भी कहते हैं. So if you ever come to Mobali, do give it a visit. And if you ever get the chance to stay in here, try to stay in this room. तो दिन के वक्त में यहाँ पे बिल्कुल एक different environment था. There were these adventure sports happening and the water sports happening and a lot of other things as well. और अभी जो है इट जस्ट टर्न्ड इनटू अ स्लो इवनिंग जहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी शाम है इस वक्त और यहाँ पे बारबेक्यू का भी ऑप्शन है. एंड इफ यू गाइस वांट टू डू दैट एक लाइव बारबेक्यू और पीछे आप अगर देखें तो आपको लाइव म्यूजिक भी मिलता है. सो यू गाइस कैन कम इन हियर, सिट इन हियर एंड एंजॉय द म्यूजिक. और उसके अलावा बॉनफायर का भी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे आपको मिलता है. इफ यू वांट टू डू द बॉनफायर यू गाइस कैन डू दैट एज वेल. तो बस मैं थोड़ा टाइम यहाँ बैठूंगी, म्यूजिक एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है खाना खाते हैं.